यूपी के इन 2 शहरों में होगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच, सीएम योगी ने दिए आदेश। दूसरे कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश दिए हैं, जिनके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए आधिकारिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू के सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने अधिकारी को दिए हैं। बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में भी सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए नई स्ट्रेन के अध्ययन करते हुए लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जीन सीक्वेंसिंग के जांच को शुरू करने का फैसला लिया था। वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान समय से पहले करने के लिए जीन सीक्वेंसिंग की जांच केजीएमयू में जानकारी में शुरू कर दी गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए पर्चा दाखिल आज 3 जुलाई को पड़ेंगे वोट, जानिए पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ये नामांकन पत्र जिला कचहरी में जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किए जाएंगे, क्योंकि जिलाधिकारी ही इस चुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत सहायक आचार्य के कुल 128 पदों समेत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यूपीएससी की इस भर्ती में आवेदन की इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदकों की सलाह है कि आवेदन करने से पूर्व पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। अयोध्या की विकास योजनाओं का आज हल जानेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल बैठक में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का हाल जानेंगे। वर्चुअल होने वाली इस समीक्षा बैठक में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को अयोध्या में हो रहे आधुनिकीकरण, सड़कों, बुनियादी ढांचे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, लंबित परियोजनाओं को सहित विकास अन्य कार्यों और भविष्य के दृष्टिकोण से पेश करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र ने बीते दिनों अयोध्या के दौरा करने के बाद मंदिर निर्माण की प्रगति तथा अयोध्या के विकास कार्य का ब्यौरा तैयार किया था। उनकी रिपोर्ट थी प्रधानमंत्री के पास पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन में टॉप पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। शहरों में इंदौर और सूरत ने बाजी मारी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र शहरी और आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी को पहला स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। यदि शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश की इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को इन अवार्ड को ऐलान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को इन सभी योजनाओं को लॉन्च किया था। बलरामपुर में बड़ा हादसा, नाले में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। यूपी के बलरामपुर में बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार कार नाले में पलट गई। कार में सवार एक ही परिवार के सभी 6 लोगों को पानी में डूबकर मौत हुई। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए बहराइच भेजा गया। घटना थाना महाराजगंज तराई अंतर्गत बौद्ध परिपथ स्थित शिवानगर चौपुरवा गांव के बीच शुक्रवार सुबह 9:30 बजे हुई। जिला गोंडा अंतर्गत थाना तरबजगंज के पूरे मनियाए मनहा निवासी कृष्ण कुमार सिंह अपनी पत्नी, बच्चों व भाई के साथ शुक्रवार सुबह तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनके बड़े भाई शत्रुघ्न सिंह चला रहे थे। कार की गति काफी तेज होने की वजह से वहीं जा रही थी। थाना महाराजगंज तराई के रजनी तोद शंकरपुर निवासी 21 वर्षीय मुशर्रफ उर्फ लाले पुत्र मुनीन बलरामपुर की ओर जा रहे थे तो अचानक मुशर्रफ की बाइक शत्रुघ्न की कार के सामने आ गई। उसे बचाने की कोशिश में शत्रुघ्न ने कार को दाहिने ओर मोड़ दिया।
बाइक कार से टकराई और मुशर्रफ गिर गए। कार पटरी से हवा में उछलकर सुवाल नाले में जा गई। कार के चारों पहिए पानी में ऊपर आ गए, ऊपरी हिस्से पानी में डूब गई। गरीब रथ जुलाई से दोबारा चलेगी। लखनऊ से पुणे जाना भी होगा आसान। लखनऊ जंक्शन से रायपुर के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल 1 जुलाई से फिर से चलेगी। इस बार ट्रेन का नंबर बदल कर चलाया जाएगा। गरीब रथ सप्ताह में एक दिन शनिवार को लखनऊ जंक्शन से भोपाल के लिए रवाना होगी। पिछले वर्ष गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल लखनऊ जंक्शन से सप्ताह में 2 दिन रायपुर के लिए चलती थी। कोरोना की वजह से रायपुर व भोपाल के बीच गरीब रथ को बंद कर दिया था। ट्रेन नंबर 05305 लखनऊ जंक्शन रायपुर गरीब रथ 1 जुलाई से और ट्रेन नंबर 05306 रायपुर लखनऊ जंक्शन से 2 जुलाई से चलेगी। वही ट्रेन नंबर 05307 लखनऊ जंक्शन भोपाल गरीब रथ स्पेशल 3 जुलाई और ट्रेन नंबर 05308 भोपाल लखनऊ गरीब रथ स्पेशल 5 जुलाई से चलेगी। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम अगस्त के आखिरी हफ्ते में, यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू होगा। यह कार्यक्रम प्राथमिकी के आधार पर किया जाएगा। वो गुरुवार को योजना भवन स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय में अभियान चलाकर 1 अप्रैल 2020 से कोविड एवं नॉन कोविड मृत्यु के प्रकरणों पर भी देयकों का भुगतान किया जाएगा तथा मृतक आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह पदोन्नति के योग्य शिक्षकों को नियमानुसार शीघ्र पदोन्नति दी जाए। वर्ष 2021 की परीक्षाओं के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगस्त 2021 तक परीक्षाएं कराकर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले सपा सांसद, ये कुदरत का मामला, किसी को दखल देने का हक नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीर रहमान वर्क ने धर्मांतर विवादित बयान दिया है। सपा सांसद सफीर रहमान ने वर्क ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। इससे भाजपा को ही नुकसान होगा। भाजपा ने नफरत की पॉलिसी पैदा की है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात पैदा की है। उन्होंने कहा कि आज भी वो बात सामने आ गई है। वोट ज़्यादा पाने के लिए भाजपा ये काम करती है। दूसरी पार्टी छोड़कर लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। जमात का नाम जोड़ना इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। मास्क न लगाने पर बैंक के गार्ड ने ग्राहकों को मारी गोली, हालत नाजुक। यूपी के बरेली में मास्क न लगाने को लेकर हुए विवाद में बैंक के गार्ड ने शुक्रवार को एक ग्राहक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे बैंक में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गई। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपित गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना बरेली के बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टेशन शाखा की है। बरेली जंक्शन के पास नॉर्थ रेलवे कॉलोनी के रहने वाले राजेश कुमार राठौर 35 टेलीकॉम डिपार्टमेंटल में हेल्पर है। शुक्रवार सुबह सिविल लाइंस स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में गए थे। बगैर मास्क कार्यालय के अंदर घुस गए, जिस पर गार्ड ने उनकी कहानी सुनी हुई, जिसके बाद वो लौट आए। दोबारा फिर बैंक के अंदर बगैर मास्क जा रहे थे, जिस पर सुभाष नगर के रहने वाले गार्ड केशव कुमार ने विरोध किया। झारखंड, बिहार, बंगाल समेत यूपी में मानसून सक्रिय। दिल्ली में भी आज बारिश के आसार। जानिए देश भर के मौसम की हाल। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य हिस्से में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश या धूल भरी आंधी होने की संभावना है। हालांकि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के माने तो दिल्ली में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक आ सकता है। इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से तक पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। इस दौरान बारिश गतिविधियां जारी रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के अच्छी बारिश के आसार हैं। जानिए यूपी के राजधानी लखनऊ के मौसम का हाल। आज धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 35 रहेगी, न्यूनतम तापमान 27 और हवा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आंधी बारिश के बाद आसमान में छाए हल्के बादल, तापमान स्थिर, आज भी बूंदाबूंदी के आसार।
पानीपत में कल दोपहर को आंधी के बाद हुई तेज बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी, जिसके बाद आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि हवाएं शांत रही, तापमान भी स्थिर है। मौसम विभाग ने आज और कल बूंदाबूंदी के आसार बताए हैं। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। पानीपत को अभी भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार है। 13 जून को हरियाणा में दस्तक देने के बाद हवाओं का रुख बदलने से मानसूनी बादल आपस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ गया है, जिस कारण हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि देश के 80% हिस्से में मानसून की बारिश हो रही है। राहत की फुहार बन बरसे बादल, खुशनुमा हुआ मौसम। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं गुरुवार को मौसम विभाग ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जगह तेज बारिश होगी। गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद राजधानी में बारिश शुरू हुई थी और चौक चौहाट, हजरतगंज, चौपटिया, कपूरथला, गोमती नगर, इंदिरा नगर जहां मूसलाधार बारिश हुई, वहीं बाकी जगहों पर सामान्य बारिश दर्ज की हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहा है भारत के मानसून का मिजाज। फिलहाल भारत में मानसून आ चुका है, लेकिन मिजाज बदले बदले से है। इस मौसम की घटना है कि वैसे भी भारतीय मानसून एक जटिल परिघटना है और विशेषज्ञों के माने तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने मानसून के बनने की परिस्थिति पर और तनाव डाल दिया है। आंकड़े बताते हैं कि बारिश का रिकॉर्ड हर साल पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है। मानसून पर जलवायु परिवर्तन का असर एक चिंताजनक बात है। स्थिति कितनी गंभीर है ये समझाते हुए क्लाइमेट ट्रेडर्स की निदेशिका आरती खोसला कही है, देश भर में वर्षा भारतीय मानसून द्वारा संचालित होती है, क्योंकि वार्षिक वर्षा 70% से अधिक इस मौसम के 4 महीनों के दौरान प्राप्त होता है। भारत में जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम के दौरान 881 mm वर्षा दर्ज की जाती है। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा सरोवर महीने हैं, जिनमें मौसम की 2/3 वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के जीडीपी का लगभग 14% हिस्सेदार है। इन बताए गए आंकड़ों से स्थिति साफ है कि कितना महत्वपूर्ण है मानसून और कितना असर है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर। मौसम उत्तराखंड से भारत चीन बॉर्डर की सड़कें उत्तराखंड में 2 हफ्ते से बंद, खराब मौसम मार्ग खोलने में बना रोड़ा। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली चमोली जिले में नीति, मलारी और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, लिपुलेख मार्ग बारिश और भूस्खलन के कारण 2 हफ्ते से आवाजाही के लिए ठप है। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के अलावा सीमांत के लोगों को सड़कें बंद होने की भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में नीति, मलारी घाटी के 14 से अधिक गाँव की लाइफ लाइन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क पिछले 15 दिनों से बंद है। सरहदी गांवों में बिजली की आपूर्ति भी ठप है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि नीति मलारी मार्ग रैनी में बंद है। BRO युद्ध स्तर पर मार्ग खोलने पर जुटा हुआ है, लेकिन खराब मौसम सड़कें खोलने में रोड़ा बना हुआ है। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है।